नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यूज़ फटाफट चैनल। चलिए सुनते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। तारीख आज 11 जून 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दशकों से कायम नेहरू का रिकॉर्ड अब बना इतिहास। पीएम मोदी लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। देश के पहले पीएम नेहरू के 4398 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा। मोदी के स्वागत में कैबिनेट ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं कांग्रेस बोली ये खुद से घोषित और संदिग्ध तरीके से गढ़ी गई उपलब्धि है। मोदी भारत के गले में चक्की का पत्थर बन गए हैं। उनके कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 36,000 भारतीय सिम कंबोडिया में एक्टिव। साइबर धोखाधड़ी के लिए इन्हीं में से 5,300 सिम कार्ड का किया गया इस्तेमाल। जांच एजेंसियों के अनुसार इन नंबरों के जरिए देश भर में सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मलेशियाई नागरिकों के जरिए भेजी जाती थी सिम। कांग्रेस में करे टीएमसी का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने ममता से कहा है कि वो टीएमसी का विलय कर दे। इसके मध्य में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। कोकरोच जनता पार्टी आज पुणे में प्रदर्शन करेगी। अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्री पद नहीं छोड़ते हैं तो 20 जून से जंतर मंतर तक अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना शुरू किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक जवाबदेही तय नहीं होती। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ाव में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मांगी रिपोर्ट। भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने लेटर लिखकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले चढ़ावा कार्ड का सरकना खोल। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर चारों धामों में पूजा हुई। नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। केदारनाथ में हवन और बद्रीनाथ में हुआ यज्ञ। 5 रुपए की गुटखा में 5 लाख की केसर। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को गुटखे का भ्रामक प्रचार करने पर 12 जिला उपभोक्ता कोर्ट ने नोटिस भेजकर 9 जुलाई को किया तलब। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएगी रिलायंस मेटा। गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट बनेगा। क्लीन एनर्जी के लिए भी साझेदारी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में लगातार बगावत जारी। लोकसभा सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, ममता की करीबी सहयोगी और सुष्मिता देव ने पार्टी और पद दोनों से इस्तीफा दिया। अब तक 58 विधायक और 20 सांसद अलग हुए। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे पहले ममता मंगलवार को सोनिया गांधी से मिली थी। अर्थव्यवस्था पर युद्ध की आंच। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% किया। अमेरिका ईरान जंग के असर से थमेगी रफ्तार। महंगाई बढ़कर 5.3% पहुंचने की आशंका। अडानी एनर्जी सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बनी। 3050 करोड़ रुपए में खरीदी इंटेल स्मार्ट। अब कंपनी के पास 4.7 करोड़ स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो होगा। सीईओ कंदर्प पटेल बोले उपभोक्ताओं को सटीक बिजली बिल मिलेंगे। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ 2 बच्चों वाला नियम। अब सरकारी नौकरी में नहीं आएगी बाधा। 2 चाइल्ड पॉलिसी पर मोहन सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस नियम की समीक्षा की मांग कर रहे थे। केरल, मिजोरम, बंगाल समेत अब तक 16 राज्यों में हुई मानसून की एंट्री। यूपी बिहार में आंधी के साथ हुई बारिश। 2 जगह पेड़ पोल उखड़े। मुंबई में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 5 कारें मलबे में दबी। वहीं राजस्थान में आया रेतीला तूफान। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। अफगानिस्तान में फिर किया हमला। एयर स्ट्राइक में 11 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत और 14 महिलाएं घायल। तालिबान ने एयरोस्पेस उल्लंघन का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फिर बड़ी मुश्किलें। अमेरिका के बोस्टन में भगवान राम को लेकर दिए बयान पर वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश किया रद्द। नेपाल की बालिन सरकार का बड़ा फैसला। भारत में कृत्रिम रूप से पकाए गए आम और केले की आयात पर लगाया प्रतिबंध। सीमावर्ती व्यापारियों को लगी लाखों की जबर। कर्नाटक के सीएम शिव कुमार का सेब खाकर समर्थकों पर फेंकने का वीडियो हुआ वायरल। भाजपा बोली जनता भीख नहीं सम्मान मांगती है। ऐसा व्यवहार कांग्रेस की सोच का आईना है। भारतीय सेना खरीदेगी 300 K9 वज्र तोपें। 23,000 करोड़ रुपए का मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट। रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक कारगर। नए ऑर्डर के बाद भारतीय सेना के पास मौजूद और ऑर्डर पर लगी K9 वज्र तोपों की कुल संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। भारतीय सेना में इतिहास रचेगी एनडीए की पहली महिला कैडेट्स। करीब 8 से 9 महिला कैडेट्स 13 जून को बनेगी लेफ्टिनेंट। पुरुष कैडेट्स के साथ करेगी कदम पर। सरकारी नहीं अपने बंगले में जाएगी पूर्व सीएम राबड़ी देवी। कोटिले
शो 5000 दर्शक देख सकेंगे। इस वीक पुष्पा दिखाई जाएगी। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ 2 बटुकों से यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज अपने बयानों से पलटे। बोले रामभद्राचार्य के शिष्यों के दबाव में फर्जी FIR करवाई, साजिश में कई अफसर शामिल। दिल्ली में यमुना किनारे बसे 51 कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की मीटिंग। जल्द ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से करेंगी मुलाकात और जून में रहने वाले 51 कॉलोनियों के करीब 15 लाख लोगों की समस्या उठाएगी। बिहार के दरभंगा में कोसी नदी में पलटी नाव, 4 किसान लापता, 7 लोग देवघर किनारे पहुंचे। जसमदेव बोले तेज धार की वजह से डगमगाई नाव, रेस्क्यू जारी। रूस में फंसे गुजरात के आनंद और वडोदरा के 20 युवक युवतियां। बोले पासपोर्ट जब्त, रहने खाने की परेशानी। एजेंट ने 1.5 लाख की नौकरी का झांसा देकर भेजा, सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए मिली। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता का फर्स्ट रिव्यू। बोली हम इसे टैक्स फ्री करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में रात को दबिश पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर झुग्गियों होटलों में शुरू की बांग्लादेशियों की तरह दस्तावेज न दिखाने पर गिरेगी गार्ड। यूपी पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। मतदाताओं को दी गई 2 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या। अंतिम मतदाता सूची में 40.19 लाख मतदाता बढ़े, जबकि 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर किए ड्रोन और मिसाइल हमले। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में की कार्रवाई। विदेश मंत्री अब्बास अरागची बोले अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारा क्षेत्र छोड़ दें। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश, उड़ान भरते समय हुई दुर्घटना। हादसे में सेना के कई लोगों की मौत हो गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 4,090 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 9,658 रुपए कम होकर 2.26 लाख रुपए आ गया। महाराष्ट्र में RSS मुख्यालय, CM दफ्तर, मुंबई, पुणे मेयर ऑफिस को उड़ाने की मिली धमकी। खालिस्तान नाम से भेजे गए ईमेल, जांच एजेंसियां हुई सतर्क। तलाशी अभियान में कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में लेडी लक पर भाजपा का फोकस। आम आदमी पार्टी से बड़ी केस स्कीम लाने का बनाए प्लान। इसी से 7 राज्यों में सरकार बनाई। आपदा या विधि विपत्ति। RJD नेता तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी पर बोला बड़ा हमला। कहा बिहार के वित्तीय हालत चिंताजनक है। मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि दशकों से डबल इंजन सरकार होते हुए ऐसी नौबत क्यों आई। TMC के बाद अब NDA की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर बीजेपी की नजर। 4 में से 3 विधायकों के संपर्क में होने का दावा। बीजेपी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा को इसी साल राज्यसभा भेजते समय उनसे RLM का बीजेपी में विलय करने का आश्वासन लिया गया था। केरल कैबिनेट ने 15 जून से किया RTC की साधारण बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा को दी मंजूरी। ये सुविधा प्रिय दर्शनी योजना के तहत सभी उम्र और वर्ग की महिलाओं के लिए उपलब्ध होगी। पश्चिम बंगाल में CM शुभेंदु ने किया मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। अपने पास रखा गृह और शोभन दास गुप्ता को दिया वित्त। इसके अलावा निश्चित प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, अशोक कीर्तनिया को खाद्य और दिलीप घोष को मिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मंत्रालय। छात्रों को लुभाने के लिए कंपनियां बांट रही फ्री गिफ्ट। दुनिया की प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों पर 1400 से अधिक मुकदमों के अंदरूनी दस्तावेजों से हुआ खुलासा। अहमदाबाद वालों के लिए गुड न्यूज, अब सीधे एयरपोर्ट तक दौड़ेगी मेट्रो। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में मंजूर किए 2169 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नाथ वानी के नामांकन पर उठे सवाल। कांग्रेस ने 5 बिंदुओं पर जताई आपत्ति। रिटर्निंग अफसर ने चुनाव आयोग से मांगी जांच। बंगाल चुनाव में हार और TMC में बगावत के बाद नहीं थम रही अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। बीजेपी ने 8 साल पुराने मामले में दर्ज कराई शिकायत। मामले की दोबारा जांच की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2030 तक हो जाएगा खत्म। खामियां दूर करना चुनौती। नासा प्रशांत महासागर में गिराएगी मलबा। 9500 करोड़ खर्च होंगे। 20 देशों के प्रतिनिधियों ने राजवाड़ा में की हेरिटेज वॉक। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन के दूसरे दिन कृषि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर होगी चर्चा। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के इस्तीफे के बाद माफी पर अड़ी नर्सें। बोली बेटी वाले बयान पर FIR भी कराएंगे। तब तक हरियाणा में हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हरियाणा में 20 साल से सामलात भूमि पर रहने वालों को अब मिल सकेगा मालिकाना हक। CM नायब सैनी ने किया ऐलान।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर पीएम मोदी पर भड़की महुआ मोइत्रा। कहा, मोदी और शाह दोनों शब्दों पर कब्जा करने और संविधान में बदलाव करने के लिए कितने बेताब हैं, वरना 2029 में उनका समय खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गोंडाला रोपवे अभी भी बंद, सुरक्षा जांच जारी। 25 मई को आई तकनीकी खराबी के कारण लगभग 65 ट्रॉली हवा में थम गई थी, जिसमें 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। यूपी में आज से प्री मानसून बारिश। आगरा, मेरठ समेत छोटे जिलों में आंधी बारिश कारण 50 की स्पीड से चलेगी हवाएं। वहीं बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा। यूपी के कानपुर बुंदेलखंड में 3 दिन के दौरे में दिखा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का प्रबुद्ध प्लान। बोले, कांग्रेस ने डीएमके के साथ विश्वासघात किया, नई लिस्ट के लिए थोड़ा धैर्य रखिए। एमपी के इंदौर में महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक के ठिकानों पर मारा छापा। लोकायुक्त को आय से 241% ज्यादा संपत्ति होने के प्रमाण मिले। घर और जिम पर कार्रवाई जारी। दोस्तों, ये थी आज की 2 बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएगी रिलायंस मेटा। गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला प्लांट बनेगा। क्लीन एनर्जी के लिए भी साझेदारी। गुरुग्राम में मास्टर्स यूनियन का कमाल डेमो डे 2026 में 18 छात्र स्टार्टअप ने जीता निदेशकों का दिल। महज 1 घंटे की पिच पर मिला 4 करोड़ का फंड। शेयर बाजार में सीएमआर ग्रीन टे का धमाका, निवेशकों की लगी लॉटरी। BSE पर 43.4% के बम्पर प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई कंपनी के शेयर। वैश्विक अनिश्चितता के बीच टेक सेक्टर को झटका। देश में 28 महीने के निचले स्तर पर पहुंची आईटी हायरिंग। जून महीने में भारी गिरावट दर्ज। स्पेसएक्स का अंतरिक्ष में बड़ा धमाका। एलन मस्क की कंपनी अगले साल के अंत तक शुरू करेगी ऑर्बिटल एआई कंप्यूटिंग टेस्ट। सूत्रों का बड़ा दावा। अडानी एनर्जी सबसे बड़ी स्मार्ट मीटर कंपनी बनी। 3050 करोड़ में खरीदी इंटेलिजेंट स्मार्ट। अब कंपनी के पास 4.7 करोड़ स्मार्ट मीटर का पोर्टफोलियो होगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की 2 बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। लहसुन ने फिर छुआ आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड 10,000 कट्टी आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 21,000 प्रति क्विंटल के पार निकले। जयपुर मंडी में सरसों की जबरदस्त छलांग। मजबूत वैश्विक मांग के बीच 75 रुपए की भारी तेजी के साथ खुला बाजार। सरसों का उच्चतम भाव 8,025 प्रति क्विंटल के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। बारामंडी में धनिया और मूंग की धूम। दाल मिलों की चौतरफा लिवाली से बाजार में आई भारी तेजी। मूंग का भाव 8,001 और बेस्ट क्वालिटी धनिया 13,290 प्रति क्विंटल तक उछला। राजस्थान की मंडियों में गवार के भाव सुधरे। हाजिर बाजार में मिलों की पूछताछ बढ़ने से कीमतों को मिला सहारा। गवार का उच्चतम भाव 5,622 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कानपुर मंडी में सोयाबीन के दाम मजबूत। तेल मिलों की आक्रामक लिवाली के चलते बाजार का सेंटीमेंट पूरी तरह सुधरा। सोयाबीन की फसल 6,970 प्रति क्विंटल की ऊंचाई पर बिकी। देश भर में गेहूं की कीमतों को मिला एमएसएमई का सहारा। सरकारी खरीद तेज होने और नए एमएसपी 2,585 के चलते खेल बाजार में भी गेहूं 2,450 प्रति क्विंटल पर कायम। वहीं दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम घोषित। साहिब बिजादा फरहान बने नए कप्तान। हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर। फिटनेस टेस्ट के दौरान चोट लगी। 1 दिन पहले फिट घोषित किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप से पहले उठे बड़े विवाद। अमेरिका बनाम ईरान मैच से लेकर टिकटों की आसमान छूती कीमतों पर मचा बवाल। सोमाली रेफरी को लेकर भी चर्चा करा। लियोनेल मेसी का मैदान पर जादू बरकरार। फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी वार्म अप मैच में अर्जेंटीना ने आइसलैंड को दी करारी मात। मेसी ने दागा शानदार गोल। टेनिस कोर्ट पर सेरेना विलियम्स की धमाकेदार वापसी। करीब 4 साल बाद विकेट थामकर उतरी दिग्गज खिलाड़ी पुराने अंदाज में जीत दर्ज कर फैंस का जीता दिल। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पर खेल मंत्रालय की चुप्पी। लंबे समय से पुरस्कारों की घोषणा न होने से देश के टॉप एथलीट बेहद असमंजस में। मंत्रालय ने अब तक साधी चुप्पी। इंग्लैंड के ब्रुक नंबर 1 टेस्ट बैटर जो रूट को पीछे छोड़ा जिला 8वें नंबर पर पहुंचे। वहीं बॉलर्स में बुमराह टॉप पर। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का रौद्र रूप। राजधानी में 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रिकॉर्ड स्पीड में चली तेज आंधी। भारी बारिश के चलते थमी रफ्तार। देश के 17 राज्यों में भारी आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग की 23 घंटे की बड़ी चेतावनी। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। कई इलाके जलमग्न।
राजस्थान में कुदरत का डबल अटैक। जयपुर से श्री गंगानगर तक मौसम विभाग का कड़ा अलर्ट। एक तरफ भीषण लू तो दूसरी तरफ आंधी बारिश का सितम। मध्य प्रदेश में मानसून की धमाकेदार दस्तक। 12 जून के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश की चेतावनी। 15 जून से बदलेगा पूरा मौसम। जैसलमेर में आसमान से बरस रही आग। तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से जनजीवन बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया हिटवेव का येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आंधी के कारण मानसून ने पकड़ी तेज रफ्तार। कई पश्चिमी जिलों में धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ फुहारे पड़ने की उम्मीद। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में बहुत भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तटीय इलाकों में समंदर में ऊंची लहरें उठने की आशंका के चलते चेतावनी। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बड़ा मानसून। कोंकण और गोवा के बाकी बचे हिस्सों में भी बादलों ने डाला डेरा। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। आलिया भट्ट स्टारर YRF के स्पाई यूनिवर्स अल्फा का टीजर रिलीज। जबरदस्त एक्शन करते दिखी आलिया भट्ट। 3 जुलाई को मूवी होगी रिलीज। सलमान की छवि बिगाड़ने की कोशिश। एक्टर सोनू मिश्रा बोले इसलिए फिल्म काला हिरण छोड़ी, अब धमकियां मिल रही। बिरयानी के 370 वसूलूंगा कहने वाले शख्स की नौकरी गई। प्रणीत मोर के शो की क्लिप वायरल होने के बाद कंपनी का एक्शन। आशा पारेख की रिवीलिंग ड्रेस पहनने को कहा गया था। डायरेक्टर पर भड़कते हुए बोली थी क्या आपकी बेटी को ये कॉस्ट्यूम अच्छा लगेगा। अर्जुन रामपाल मेहर जेसिया से तलाक पर बोले जब मेहर अलग हुई तब माँ कैंसर से जूझ रही थी। दोस्त दूर हुए तब से अंधेरा दौर था। कमर छूने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ तो जान दे दूंगी। हरियाणा में डांसर बोली 15 जून तक इंतजार करूंगी। जहां इज्जत मिलेगी वहीं परफॉर्मेंस दूंगी। मनोज वाजपेयी की गवर्नर 12 जून को होगी रिलीज। किरदार के परिवार से नहीं मिले मनोज। स्क्रिप्ट और मजबूत रिसर्च के सहारे बने गवर्नर। हरियाणा में डांसर सपना चौधरी ने मारपीट के बाद ससुराल छोड़ा। कोर्ट ने पति वीर साहू के मिलने पर रोक लगाई। 2020 में लव मैरिज की थी। फिल्म मेकर भारती राजा का 84 साल की उम्र में निधन। राजेश खन्ना की फिल्म समेत 40 से ज्यादा फिल्में बनाई गई थी। 6 नेशनल अवार्ड मिले। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। CTET सितंबर 2024 के लिए अप्लाई करने का आखिरी मौका। लास्ट डेट आई नजदीक। 15 जून से खुलेगी करेक्शन विंडो। कर्नाटक पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड 2024 जारी। परीक्षा 14 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। यूपीएससी ने NDA, NA सेकेंड और CDF सेकेंड एग्जाम के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ाई। अब 12 जून तक अप्लाई करें उम्मीदवार। राजस्थान BSTC PDLL रिजल्ट 2026 हुआ जारी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। UPSSC लोअर PCS के 2285 पदों पर आवेदन शुरू। 18 जून तक भर सकते हैं फॉर्म। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने कंडक्टर और ड्राइवर के 8,917 पदों पर निकाली भर्ती। 12वीं पास को मिला मौका। सैलरी के साथ अलाउंस भी मिलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पहले ही दिन 5,863 छात्रों ने छोड़ी एग्जाम। भारी भीड़ के बीच परेशान कैंडिडेट्स के वीडियो वायरल। JEE एडवांस की सुचिता पर उठे सवाल। कुछ छात्रों को एक पेपर में 10 से कम तो दूसरों में 100 से अधिक अंक मिले। ऐसी ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।